चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। नमस्कार। चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से इस प्रोग्राम में मैं अखिलेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरे साथ आज फिर मौजूद हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे दर्शकों को सर एक चीज़ मैं खुद और हमारे दर्शक इस चीज़ को समझना चाहेंगे कि दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो कहा जाता है कि जो ज़रूरी है उसे पसंद करो और जो पसंद है उसे ज़रूर करो। ये एक विरोधाभास है। इसके अलावा एक कहावत और है, लीक छोड़ तीनों चढ़े शायर सिंह सपूत। मेरे जो पूछने का इन कहावतों के कॉन्टेक्स्ट में आशय है कि जो डिटर्मिनेशन होता है ड्यूटीज़ को निभाने का, कई बार लगता है कि लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो बेकार कर रहे हो, ये तो गड़बड़ है, ऐसे तुम बर्बाद कर दोगे, अलग रास्ते पर जा रहे हो, ये तो तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो। आपके बारे में भी हो सकता है जब आप सफलता की सीढ़ियाँ आगे चढ़ रहे होंगे तो लोगों ने कई तरीके के अवरोध पैदा किए होंगे, लोगों ने कुछ कहा होगा। लेकिन जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है ड्यूटीज़ को निभाने की, वो कैसे तय होती है? इसको तय करने का सबसे बहुत सिंपल तरीका है, अपने हृदय को निर्मल करो, प्रेम से ईश्वर के साथ बैठो, उसको याद करो, उसका आह्वान करो, निर्विकार भाव से प्रेम पूर्वक बैठिए और उससे संपर्क करने का प्रयास करिए और उससे संदेश लीजिए कि क्या सच है, क्या सही है, क्या झूठ है। अगर सच उससे निर्देश लेंगे तो सही निर्देश मिलेगा। और काम करने का तरीका भी मैं बता दूं, यहीं पर बहुत आवश्यक है। आपने अपने विचारों को, ईश्वरीय कनेक्शन को, सबको जोड़ करके एक टारगेट बनाया, लक्ष्य बनाया कि हमको ये काम करना है। लक्ष्य की जो उत्पत्ति है वो बड़ी भ्रामक है। हम जब लक्ष्य बनाते हैं तो लक्ष्य के साथ आसक्ति कर लेते हैं, चिपक जाते हैं। अब मैंने ये सोचा है कि ऐसा हो और बस ऐसा ही हो, बस ऐसा ही हो, इससे अलग कुछ भी होगा तो जो भी कुछ अलग सोच रहा होगा, पहले तो पावर ऑफ कॉपरेशन है नहीं तो हम किसी से पूछेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, क्यों है ही नहीं हमारे अंदर। हम सोचेंगे जो है बस मेरे पास है, सारी बुद्धि मेरे पास है, सारा विवेक मेरे पास है, सारी शक्ति मेरे पास है, सारी सामर्थ्य मेरे पास है, मैं सोच रहा हूँ सब सही है। ऐसा असंभव है, ऐसा संसार में बना ही नहीं है। ऐसा संसार आपको सबके सहयोग से ही काम लेना होगा। तो आप सही डिटरमिन करेंगे, फिर आप लक्ष्य की निर्धारित करिए, फिर लक्ष्य उसको उसी समय उस ईश्वर को समर्पित कर दीजिए कि हे प्रभु, आपके निर्देश से, आपकी प्रेरणा से मुझे ये लक्ष्य अनुभव हो रहा है, मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। अब आपको इसको क्या होना है क्या नहीं होना है आप जानो, मुझसे मतलब नहीं है, मुझसे मतलब नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ उसके सारे स्टेप्स आप बना लीजिए। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारे काम होते हैं। अगर मान लीजिए सपोज किसी एग्ज़ाम को देना है तो आपने ये तय किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये एक लक्ष्य है। लक्ष्य एक किनारे हो गया, बनाना ना बनाना ईश्वर का काम है, ईश्वर का काम है। ये किताबें पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है, इस तरीके से पढ़नी है और इसको पढ़ने में आनंद आना चाहिए। तो जो लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो पूरा सारा रास्ता है उसका आनंद लीजिए। एग्जैक्टली वही मैं पूछना चाहता था। तो उसका आनंद लीजिए तो आप हर पल आनंद में रहेंगे। मान लीजिए आपने मेडिकल कॉलेज बनाने का आयोजन किया, अब मेडिकल कॉलेज बनने में लगेगा समय, 3 साल 4 साल 5 साल जो भी समय लगेगा, उस पीरियड में लगातार आपको नितांत मेहनत करनी होगी, पूरी लगन और निष्ठा के साथ काम करना होगा। लेकिन यदि आपने ये सोचा कि जब लक्ष्य पूरा होगा तो आनंदित होंगे, तो आप कभी आनंदित नहीं होंगे, हमेशा दुख में रहेंगे, भय में रहेंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा ना नुकसान हो जाए, ऐसा ना हो पैसा कम पड़ जाए, बैंक रोज करोड़ों अरबों रुपए का कर्जा हो जाएगा, क्या होगा, कौन देखेगा। आप इन सब भावों में रह करके और जो होता हुआ काम है वो भी नहीं करेंगे। क्योंकि यही मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि ये ब्रह्मांड मेरे मन के भावों को सुनता है। हम डायरेक्टली मन के भाव, मन के जो विचार हैं, ये इस पूरे ब्रह्मांड का मोस्ट पावरफुल एनर्जी है और ये एनर्जी हम क्रिएट करते हैं और हम दुख और भय की एनर्जी क्रिएट करते हैं। ब्रह्मांड कहता है इसको तो दुख ही पसंद है, तो दुख ला के दे देता है, दुख ला के फिर उस दुख के लिए आप परेशान होते हैं, ये दुख मैंने तो मांगा नहीं था, मांगा तुम्ही ने था, कनेक्शन तुमको नहीं था और तुमने मांगा, जब मिल गया तो तुम करो मैंने मांगा, तुमने दूसरे के लिए था। लोगों के कहने का सोचने की आवश्यकता नहीं है।
उनको सोचना आता होता तो शायद वो अपना कल्याण कर चुके होते। आप उससे पूछिए जो पूरे ब्रह्मांड को विचार देता है, पूरा ब्रह्मांड चला रहा है, उससे पूछिए, वो आपको सही रास्ता बताएगा। फिर बाकी लोग जो सोचे रहें। तो इसलिए ये काम हमको करना है और अपने आप को सारे कार्यों में सफल करना है। हम ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं दर्शकों, और ड्यूटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बार सर से ये भी मार्गदर्शन चाहता हूँ कि जैसे अभी हमने प्रीवियसली कोरोना महामारी की बात करी, तमाम तरीके के विकारों की बात करी, ऐसा कौन सा डिवाइस सेट है हमारे दिमाग में कि कोई महामारी आती है, चली गई, लोग भूल गए उसको कि अब नहीं आएगी, फिर से उसी कल्चर में डेवलप होना शुरू हो गया, सब लोग उसी रूटीन में काम करना शुरू कर दिए। महाभारत में बड़ा अच्छा एक वो जो युधिष्ठिर का एक वो है कोट है कि यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से कि सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया में क्या है, तो युधिष्ठिर उसका जवाब देते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम रोज़ लोगों को मरता हुआ देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कि हम नहीं मरेंगे, हम अमर हैं। हॉस्पिटल में भी हम यही देखते हैं, हम जब किसी का इलाज करवाने जाते हैं तो देखते हैं कि वो किडनी से परेशान है, लीवर से परेशान है, कैंसर से परेशान है, उसके कारण भी जानते हैं हम कि टोबैको यूज या फिर और गलत जीवन शैली अपना के हम लोग इस तरीके से उस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये लगता है नहीं, अभी हमारा नंबर दूर है। तो इसकी जागरूकता लोगों में कैसे आए, कैसे लोग समझें कि नहीं यही हाल होने वाला है? सभी मनुष्य जब इवॉल्व होकर क्रिएट हुए हाँ तो ये सब बीमार होने के लिए नहीं बनाए गए थे, हाँ ये सब स्वस्थ रहने के लिए बनाए गए थे। अब बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रहा जी, हूँ। जी। 50 साल पहले इस शहर में नगण्य अस्पताल थे, 2-3 सरकारी अस्पताल थे, जी, जी। और बाकी जो डॉक्टर थे वो प्रैक्टिस छोटी मोटी क्लिनिक्स में घर में बना करते थे। कोई बड़ा अस्पताल नहीं था, कोई बड़ी क्लिनिक्स नहीं थे, और उससे सब ठीक थे। ये 50 साल की बात बता रहा हूँ। इसके पहले और भी स्थितियाँ अच्छी थी। तो ये मनुष्य की आयु 150 वर्ष थी और उसको स्वस्थ रहने के लिए बनाया गया था। बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं बनाई गई थी। लेकिन आज स्थिति क्या है? 800 करोड़ की लगभग आबादी है पूरे विश्व की, और हर व्यक्ति बीमार है। उसके अंदर शरीर में रोग हैं, जो शरीर में रोग नहीं है तो मन में तो रोग सबके हैं। मन के रोग क्या हैं? जब मैं उन 7 गुणों को धारण करता हूँ तो मैं मनोरोगों से दूर होता हूँ। जब मैं उन 7 गुणों को धारण नहीं करता हूँ, वो विकारी गुणों को धारण करता हूँ, तो मैं मनोरोगी हो जाता हूँ। तो आज की तारीख में कितने लोग हैं जिनके अंदर प्योर 7 गुण हैं? किसी के लिए नहीं है। शायद ही कोई गुफाओं को द्राम में कुछ ऋषि मुनि बैठे हों, उनके अंदर वो जो इनलाइटमेंट को प्राप्त हो चुके हैं, लगभग उन्हीं के पास वो 7 गुण से भरपूर उनकी आत्मा है। प्रकृति जो ही आप उसके साथ जो ही आप गलत व्यवहार करते हैं, जो ही गलत गुण धारण करते हैं, विकारी गुण धारण करते हैं, तो ये दंड देती है। दंड तुरंत देती है वो। और वो दंड क्या है? आपने क्रोध किया, प्रकृति चाहती है प्रेम करो, आपने क्रोध किया, झगड़ा किया, फसाद किया, आपका हार्ट रेट उसी समय बढ़ जाएगा, पल्स रेट उसी समय बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट उसी समय से बढ़ जाएगा। वो सारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा होंगे, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा, सारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा और आपको बीमारी की तरफ अग्रसर कर देगा। हर पल आप सिंपैथिक ओवरड्राइव में चले जाते हैं। और ये काम कितनी देर कर रहे हैं? 24 घंटे कर रहे हैं। तो हम लगातार, हर मनुष्य लगातार ये प्रयास कर रहा है कि बीमारी पैदा हो, बीमारी पैदा हो। अज्ञानतावश अगर उसको ये ज्ञान हो जाए कि मैं ये जो कर रहा हूँ इसका रिजल्टेंट मेरे को ही मिलना है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो मैं आज सभी दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि शरीर छोड़ने के पहले आपको उन सारे जो नियमों का आपने पालन नहीं किया है, प्राकृतिक नियमों का जिनका पालन नहीं किया है, जिस कारण से आप परेशान भी रहे हैं, दुखी भी रहे हैं, बीमार भी रहे हैं, आपको सब दंड शरीर छोड़ने के पहले मिलता है। पूरा पूरा दंड मिलता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कितना भी पावरफुल हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कितना भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उन सब लोगों को उस दंड को भोग करके मुक्ति मिलती है। और उस दंड को भोगने की जगह है अस्पताल। तो ये सारे अस्पताल जो आपको जाना पड़ता है अपने को स्वस्थ रखने के लिए, ये आपको दंड है उस प्रकृति का। अगर आप प्रकृति के नियमों के अनुसार रहें तो आपको दंड नहीं मिलेगा। अज्ञानतावश हम अनुपालन नहीं करते। जो और प्रॉब्लम है कि टोबैको, च्यूइंग, स्मोकिंग, एल्कोहल, ये सारी प्रॉब्लम प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं।
आपके जीवन शैली, आपको सही समय पे सोना नहीं आता, सही समय पे जगना नहीं आता, सही भोजन नहीं करना आता, ये सब प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं। असली फैक्टर है आपके विकारी विचार। ये विचार 75% विचार हैं, ये आपको बीमार करते हैं। तो इसलिए हमारा सबका कर्तव्य, पहला कर्तव्य है, ये जीवन मिला है, ये पहला कर्तव्य है कि मैं स्वस्थ रहूं, तन से और मन से प्रसन्न रहूं, सुख शांति आनंद में रहूं। हम हमारे ईश्वर का नाम सत्य चित आनंद कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं। मैं भी उसी का अंश हूं, तो मैं भी वही उसी स्वरूप में रहूं। और हम आजकल दुख आनंद में रहते हैं, दुख में रहते हैं, 24 घंटे दुख में, भय में, दुख में, भय में। तो ये हमारा पहला कर्तव्य है। अगर ये इन दोनों का पालन कर लें तो हम अपने इन सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे, सारे कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमको इन दुखों से मुक्त नहीं कर सकता है। सिर्फ हमारी सोच और समझ है, वो हमारी गड़बड़ है। और एक और चीज़ इसी के साथ होती है, आज मनुष्य भयक्रांत है। किस बात से भयक्रांत है? कि रोज, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, रोज आदमी दूसरे को देखता है, मृत्यु हो रही है, और उसके रहस्य को जानने का प्रयास नहीं करता कि मृत्यु क्यों हुई, कैसे हुई, इसको मिला, क्या नहीं मिला। ये सब समझने की चीज़ है ना। पहले तो लोग थोड़ी देर के लिए सहानुभूति भी करते थे, थोड़ा दुखी होते थे कि भाई बहुत अच्छे आदमी थे, डेथ हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। स्मशान घाट तक लोग उसका साथ देते थे। आज की स्थिति ये है, स्मशान घाट भी भूल गए, वहाँ भी संसार के सारे वही व्यवसाय, काम धंधा सब वहाँ हो रहा। उनको अब ये दिमाग में एक किसी कोने में नहीं है कि मृत्यु भी होनी है और हमको भी इस सब का फल भोगना पड़ेगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये अगर कोई जान जाए तो सारे दुखों का को विनाश हो सकता है, सारे दुखों का। आप एक पल के लिए सोचिए, मैं आत्मा हूँ, मैं उस परमपिता परमात्मा की संतान हूँ जो इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, पूरी कायनात का मालिक है। मैं अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण, अपने अवगुणों के कारण, मैं उसके गुणों और शक्तियों को ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। कमी मेरी है कि मेरी फ्रिक्वेंसी अलग है, उसकी फ्रिक्वेंसी अलग है, और इस तरीके से मैं उसका नालायक बेटा हूँ। फिर भी उसकी करुणा है, फिर भी उसकी दया है कि वो कोई कमी नहीं छोड़ रहा। जो हमको जिंदा रहने के लिए चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, भोजन दे रहा है, पूरा एनवायरनमेंट दे रहा है। खाली जो जीने की तरीका हमको आना चाहिए तो वो ना होने के कारण मैं अपने शरीर में विकार पैदा कर रहा हूँ, बीमारियाँ पैदा कर रहा हूँ अपने शरीर में। लेकिन वो मेरा पिता है, परम पिता परमात्मा है। जो भौतिक पिता हैं ये तो हर जीवन में बदल जाएंगे। और मैं कितने दिन का बिछड़ा हूँ उससे, हजारों साल का बिछड़ा हूँ, हजारों साल बिछड़े के जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म ले रहा हूँ, उससे मिलने का मौका नहीं मिलता। इस शरीर के छोड़ने के बाद मैं उस अपने सबसे प्रिय परम पिता से मिलने जा रहा हूँ। वो पल खुशी का पल है, गम का पल नहीं है। यदि आपने जीवन जिया हो तो आपको वो पल हमेशा आपके लिए ऐसा सुखद पल होगा कि आप कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। न जानने के कारण, अज्ञानतावश हम वही बार बार महसूस करते हैं, क्योंकि हम इस शरीर के मोह में हैं। कहा जाता है, कबीरदास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध एक कुछ पंक्तियां हैं, आवत संग न जात संगाती, का करिहो दर बांधे हाथी, कहा कबीर अंत की बारी, हाथ झारी जैसे चले जुआरी। तो अगर निश्चित रूप से अगर आप सपूत बनते हैं और अपनी ड्यूटीज़ को ढंग से निभाते हैं तो उस परम पिता की कृपाएं आप पर बरसेंगी। लेकिन उसके विपरीत अगर आप गलत काम करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को ठीक से नहीं निभा पाते हैं, तो उसके दुष्परिणाम भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ झेलने पड़ेंगे। जैसे कि आपको सुपरिणाम चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिलते हैं, उसी तरीके से दुष्परिणाम भी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपको झेलने के लिए मिलते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज इतनी गहरी गूढ़ बातों को हमारे दर्शकों को आपने बहुत ही सार के साथ, बहुत ही आसान भाषा में जो समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले एपिसोड में आपसे फिर कुछ विशेष बातों पर, कुछ रहस्यों पर बात करेंगे। तब तक के लिए सर, थैंक यू, नमस्कार।